स्वागत करते हैं दोस्तों आपका हमारे चैनल के अंदर। जैसे कि आप जानती हैं कि उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार और ख़ास करके मैं आपको बता दूं कि हर वो जगह पर जहाँ पर जो है तो मुस्लिम आबादी एक हिसाब से देखा जाए तो काबिले जो है तो चेंज है, कहीं ना कहीं पॉलिटिकल चेंज कर सकती है। वहाँ पर ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने अपनी तैयारी पूरी ज़ोर शोर से कर दी है। इसी ज़िम्मन में मैं आपको बता दूं कि महाराष्ट्र के अंदर ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के वर्किंग प्रेसिडेंट और प्रदेश अध्यक्ष जिसको हम कह सकते हैं, उन्होंने खुलकर यानी कि डॉक्टर अब्दुल गफ्फार कादरी साहब और AIMIM के खासदार इम्तियाज़ जलील साहब, इन्होंने जो है तो एक सीधी तौर पर घोषणा कर दी है कि आने वाले लोकसभा चुनाव की तैयारी वो पूरी ज़ोर शोर से कर रहे हैं और महाराष्ट्र की 6 अलग अलग लोकसभा सीटों के ऊपर वो चुनाव लड़ेंगे। इसके ऊपर बात करने से पहले तकरीबन 6 सीटों की बात जो है तो AIMIM लगातार खुलकर कहते हुए नज़र आ रही है। अब मैं आपको बता दूं कि ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की वो 6 सीटें कौन सी है, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि असदुद्दीन अवैसी साहब के खासदार इम्तियाज़ जलील साहब ने खुलकर जो है तो टीवी इंटरव्यू में ये बात कह दी है कि 6 से ज़्यादा भी सीटें हो सकती है। जैसे जैसे जो है तो बड़ी पॉलिटिकल पार्टियाँ जो महाराष्ट्र के अंदर जो है तो मुस्लिमों को, पिछड़ों को, आरक्षित समाज को, दलितों को और जिनके ऊपर लगातार जो है तो मैं आपको बता दूं कि डेमोक्रेसी के अंदर अत्याचार हुए, उनको जो है तो अपनी रिवायती वोट बैंक समझती थी, उन लोगों को लेकर ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन आने वाले दिनों के अंदर जो है तो लोकसभा चुनाव में उतरने वाली है। सीधी तौर पर मैं आपको बता दूं कि ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन यहाँ पर यानी कि महाराष्ट्र के अंदर अगर बात की जाए तो यहाँ पर एक मजबूत स्थिति उसने पैदा कर ली है और इसके ज़िमन में ही वो आगे बढ़ते जा रही है। महाराष्ट्र की अगर हम बात करें तो अलग अलग इलाकों में जब सबसे इम्पोर्टेंट बात मराठवाड़ा के अंदर 2 सीटें बताई जाती है, जिसमें से नांदेड़ की एक सीट है जहाँ पर सैयद मोइन जो पूर्व महाराष्ट्र प्रदेश अध्यक्ष भी हैं और जो है तो फिलहाल ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के एक बड़े नेता के तौर पर आते, उनका टिकट कन्फर्म माता बताया जा रहा है। दूसरी तरफ इम्तियाज़ जलील जो अभी रनिंग सीट पर है औरंगाबाद की, उनका भी सीट जो है तो कंफर्म बताया जा रहा है, औरंगाबाद से वो चुनावी मैदान में रह सकते हैं। उनके पास खुद इम्तियाज़ जलील ने कहा कि दूसरे भी ऑप्शन है, मुंबई का भी एक बड़ा ऑप्शन है। तो इस तरह से जो है तो यहाँ पर जो है तो ये 2 सीटें होती है, एक औरंगाबाद और एक जो है तो मैं आपको बता दूँ कि नांदेड़, यानी कि मराठवाड़ा के अंदर MIM जो है तो 2 सीटें लड़ेंगी। विदर्भा की अगर हम बात करें तो अकोला की एक सीट जो है तो कंफर्म बताई जा रही है, वहाँ से ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन जो है तो लोकसभा चुनाव जो है तो पूरी ताकत से लड़ने वाली है। नॉर्थ महाराष्ट्र जिसको हम कह सकते हैं कि खानदेश इलाकों में जो है तो एक सीट जो है तो कंफर्म है उनकी और वहाँ से वो लड़ सकती हैं। जिस तरह से मैं आपको बता दूं कि जैसा कि ये 4 सीटें हो जाती हैं और मुंबई की तरफ से एक सीट लड़ सकती है और अलग जगह से कोई एक जगह की ये तो सीट हो सकती है। खुले तौर पर अगर हम बात करें तो मैं बता दूं कि ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने और महाराष्ट्र के अंदर 6 सीटों का चयन किया है, यानी कि 0 जो तो नंबर दिया है, वहाँ पर जो तो उनका अपोज नहीं हो सकता। इस तरह से जो तो तैयारी चल रही है। ये तो आने वाले दिनों के अंदर पता चलेगा कि AIMIM और कितने सीट उतारेंगी, लेकिन इम्तियाज़ जलील साहब के जो जिस तरह से बोल थे उसके बाद यही लग रहा था कि वो जहाँ पर तो जिस तरह से ये सब कुछ सामने आ चुका है कि महाराष्ट्र के अंदर जो तो 6 सीटें से ज़्यादा सीट जो तो MIM लड़ रही है और इसका असर जो है तो लोकसभा चुनाव पे ज़रूर होने वाला है। और लोकसभा के अंदर अगर AIMIM महाराष्ट्र से 2 से 3 भी सीट और जो है तो तेलंगाना से 2 सीट और बिहार से 2 से 3 सीट और उत्तर प्रदेश से 2 से 3 सीट भी भेजने में कामयाब हो जाती है, तो एक हिंदुस्तान की जो राजनीति है उसके अंदर जो है तो बोलने वाले लोग, गूंगे लोग नहीं जाएंगे और वहाँ पर जो तो अपनी बात रखेंगे, अपनी डिमांड रखेंगे। और जिस तरह से मैं आपको बता दूं कि महाराष्ट्र के अंदर एक मजबूत जो तो कड़ी बनते हुए चली जा रही है, तो यहाँ पर ये चीज़ हो सकती है। उधर मैं आपको बता दूं वंचित बहुजन अघाड़ी के सर्व सरबराह प्रकाश अंबेडकर ने भी ये कहा है कि औरंगाबाद हमारी जीती हुई जगह है, उसके ऊपर जो तो हम जो तो अपना प्रत्याशी उतारेंगे। सीधी तौर पर ये बात समझ में आ चुकी है कि ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को टक्कर देने के लिए जो है तो वंचित बहुजन अघाड़ी भी अपना प्रत्याशी उतारेंगी। क्योंकि मैं आपको बता दूं कि पिछली दफ़ा जब लोकसभा चुनाव हुए थे
तो वंचित बहुजन अघाड़ी और ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का गठबंधन था और इस गठबंधन के तहत दोस्तों चुनाव लड़े गए थे। बाद में विधानसभा चुनाव के दौरान जो है तो ये गठबंधन टूट गया और यहाँ पर जो है तो मैं आपको बता दूं कि रिजल्ट जो है तो आपके सामने है। महाराष्ट्र के अंदर ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने विधानसभा चुनाव के अंदर 2 सीटें अर्जित की थी। लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि फ़िलहाल जिस तरह से ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन तैयारी कर रही हैं और जितनी मजबूत स्थिति में वो यहाँ नज़र आ रही हैं, इसका रिज़ल्ट यही लगता है कि आने वाले दिनों के अंदर अगर जो है तो जिस तरह से मौजूदा हालात है भारत के अंदर, महाराष्ट्र के अंदर अगर बात करें 48 सीटें हैं और सबसे ज़्यादा सीटें जो है तो यहाँ पर मैं बता दूँ उत्तर प्रदेश के बाद किसी भी प्रदेश के अंदर है तो वो हमारा प्रदेश महाराष्ट्र है। तो इसके अंदर जो तो AIMIM जो तो 6 सीटों की तैयारी कर रही हैं और अगर कभी आगे चलकर जो है तो ज़्यादा से ज़्यादा सीटें लड़ाने की भी बात कर रही है तो ये एक बड़ी बात होगी। 6 अगर कभी करते हैं तो 36 सीटें जो है तो लोक विधानसभा के अंदर जो है तो कामयाब हो सकती है। इन लोगों के ऊपर जो है तो प्रेशर आ सकता है और बहुत सारी चीज़ें जो है तो यहाँ पर की जा सकती है डेवलपमेंट के मामलों के लिए और बहुत सारी चीज़ों के लिए जो है तो मैं बता दूं कि ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन सक्षम रही हैं और इम्तियाज़ जलील ने जो है तो औरंगाबाद ही नहीं बल्कि बहुत सारी जगहों पर जिस तरह से काम किया है उनके कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर जिस तरह से काम किया गया है उसको तमाम तर चीज़ों को अगर देखा जाए, समझा जाए तो यही लगता है कि आने वाले दिनों के अंदर जो है तो AIMIM को ज़रूर जनता वोट करेंगी। लेकिन दूसरी तरफ मैं बता दूं कि सेकुलर जहन की जो पार्टियां जो सो कॉल्ड सेकुलर जहन की है वो अगर इम्तियाज़ जलील को एक सीट दे देती या फिर जो है तो इमाम की डिमांड को पूरा कर देती तो इस तरह से ना होता। इस तरह से जो बात कहने की भी आती है कि AIMIM को जिस तरह से बताया जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी की बी टीम या जो है तो जो भी है, लेकिन अगर देखा जाए तो ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन एक अरसे से अपनी मेहनत कर रही हैं और पूरे हिंदुस्तान के अंदर मेहनत कर रही है और जो है तो हर पॉलिटिकल पार्टी अपने आप को एक्सपांड करने, अपने आप को बढ़ावा देने के लिए ही काम करती है। तो उसी ज़िमन में आगे बढ़ रही हैं। रिज़ल्ट चाहे जो भी हो, इम्तियाज़ जलील की तरफ से जो तो मेहनत पूरी चल रही है। महाराष्ट्र के अंदर की हद तक की अगर बात करें तो यहाँ पर मजबूत स्थिति में AIMIM जो है तो अलग अलग स्थानों पर मौजूद है और उसने पिछले लोकसभा चुनाव के, विधानसभा चुनाव के रिज़ल्ट भी अगर आप देखें उनके तो काफ़ी कुछ चीज़ें उन्होंने हासिल की है। तो ये तमाम तर चीज़ें पॉलिटिकल लेवल पर इम्तियाज़ जलील ग्रुप के तरफ जाते हुए नज़र आ रही हैं और अगर ऐसा ही होता है तो आने वाले दिनों के अंदर जो है तो AIMIM महाराष्ट्र से एक नहीं बल्कि कई जो तो सांसद चुनकर भेज सकती है और इसका रिज़ल्ट जो है तो बहुत जल्द जो है तो देखने को मिल सकता है। आपको क्या लगता है हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। लेकिन फ़िलहाल जिस तरह से AIMIM की तैयारी है उसके ऊपर ज़रूर कमेंट कीजिएगा। फ़िलहाल इस वीडियो में इतना ही।